गुड मॉर्निंग पीपल। आज हमारा ये नया ब्लॉग है और अभी हम लोग बैंगलोर में जाने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पे एक पूल है और हमें पूल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हम लोग अभी जाएंगे स्विमिंग करने और उसके बाद हम लोग निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके सीधे बैंगलोर की तरफ। आज अनफॉर्चुनेटली बेंगलोर में छुट्टी है और सारी जगह जो भी घूमने की है वो सारी बंद हो रखी है। एक सेफेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचा था वो था मॉल, और ये हमें लेके आए हैं। बड़ा अजीब सा नाम है इसका, लुलु मॉल है ये। क्योंकि एक दो जगह हैं जो ओपन भी है, लेकिन उसमें क्या है कि वहाँ तक जाने में ही 5-6 घंटे लग जाएंगे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। जब तक हम लोग अंदर थे तब तक हमें पता नहीं चला, और बाहर बहुत भयंकर तूफान चल गया है। यहाँ पे बारिश भी होने लग गई है, आंधी चल रही है। और अब हम सीधे जा रहे हैं हमारे होटल में। होटल हम लोगों ने एयरपोर्ट के पास लिया है ताकि कल हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम ट्रैफिक में ना फंसे और हम जल्दी से जल्दी अपनी फ्लाइट तक पहुँच जाए। A few moments later. पता नहीं यार हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक तो यहाँ बैंगलोर की बारिश इतनी अजीब सी है। हम लोग बाहर निकले, हमने देखा हमारी ट्रैवलर रोड के दूसरे साइड खड़ी थी और हम क्रॉस नहीं कर सकते थे, बीच में डिवाइडर है। तो हम लोग गए, जैसे ही हम लोग रोड पे पहुँचे वैसे इतनी तेज़ से बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग उसके बाद भाग के दोबारा से मॉल में आए। फिर उसके बाद थोड़ा सा बारिश कम थी, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तक आए, फिर उसके बाद बारिश तेज़ हो गई, फिर हम लोग भाग के दोबारा से मॉल के अंदर चले गए। अब फाइनली हमारी ट्रैवलर यहाँ पर पहुँच गई है, तो हम भीगते भीगते जा रहे हैं। अब जाएंगे सीधे अपने रूम पे। ये देखो बैंगलोर का ट्रैफिक,
बेंगलोर का ट्रैफिक 1 घंटे से इसी ट्रैफिक में है। हमें जहाँ जाना है वहाँ हम आधे घंटे में पहुँच सकते हैं, लेकिन उनको लगभग 1.5 घंटा होगा। फाइनली हम लोग अपने होटल रूम में पहुँच गए हैं यहाँ बेंगलोर में 1-2 होटल्स देखने के बाद। और ये जहाँ तक हमें लग रहा है ये एक शायद अपार्टमेंट रहे होंगे जिसको इन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्वीट्स है, रेस्टोरेंट सब कुछ। हाँ सब कुछ। तो ये इसका हॉल है, एक किचन एरिया है और एक रूम इधर है, एक रूम इधर है। और बेसिकली इट्स एन अपार्टमेंट ओनली। अपार्टमेंट को ही इन्होंने होटल में कन्वर्ट किया है। अभी हम लोग जिस एरिया में है ना, तो यहाँ पे आसपास नहीं है कुछ, क्योंकि आउटर में है ये एयरपोर्ट। और इसलिए हम लोगों ने अभी वो करा है, रैपिडो कर रखा है। फिर हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से हटके मार्केट के साइड पे, क्योंकि बोरियत आ रही है हमको यहाँ पे। और फिर वहीं से हम लोग खा पी के वापस आएंगे। हमारे साथ एक और कैंडिडेट जुड़ चुका है, मेरे चाचा का जो बड़ा बेटा है, वो आ गया है यहाँ पे और हमसे मिलने आ रखा है। वो हमारे साथ नहीं गया था घूमने, क्योंकि उसकी जॉब है और जॉब से तो छुट्टी कितनी मिलती है सबको पता है, तो इस वजह से वो आ नहीं पाया था हमारे साथ। बट क्योंकि हम बेंगलोर आ रखे थे तो उसने कहा कि मुझे भी मिलना है, तो फिर वो आ गया था यहाँ पे। अब उसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा बाहर डिनर वगैरह करने जा रहे हैं। ये है हमारा न्यू कैंडिडेट अंशु, और आज का हमारा डिनर अंशु की तरफ से है। ये नॉन वेज पार्टी है, इधर सब वेज वाले हैं यहाँ पे। मैं वेज वाला ही। पापा नॉन वेज वाले हैं, हाँ। हाफ नॉन वेज हाफ वेज वाले। ये सारे प्योर नॉन वेज वाले मांसाहारी लोग। आज हमारा लास्ट डे है। आज अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और 12-साढ़े 12 से हमारी फ़्लाइट है सीधे दिल्ली के लिए। ये हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं होगी, और वहाँ से भी हमको डायरेक्ट देहरादून नहीं जाना है। मेरी सिस्टर है जो रहती है अकबरपुर में, तो हम लोग वहाँ से फिर अकबरपुर जाएंगे, उसको लेंगे क्योंकि उसकी छुट्टियाँ पड़ चुकी है। एंड देन हम लोग फिर वहाँ से दून जाएंगे। मम्मी और चाची इन्होंने सेम पहना है, कफ्तान सूट खरीदा था यहाँ से। दोनों आज क्या बने हुए हो, क्या बोल रहे थे? टाइकोंडो वाले बने हुए हैं आज दोनों के दोनों। इतने दिन हम लोग भैया के साथ रहे, तो एक फ़ोटो तो भैया के साथ बनती ही बनती है। ये देखो मेरे चाचा जी को, पूरी दुनिया एक साइड, ये एक साइड। ब्लेड लेके आ रखे हैं एयरपोर्ट पे, ब्लेड लेके। अब ढूंढ रहे हैं वहाँ निकालने के लिए, तो दवाई काटने के लिए ऑब्वियसली, लेकिन ब्लेड। बताया है कि थोड़ा सा वेदर ख़राब है, जिसकी वजह से टर्बुलेंस आ रही है यहाँ पे। और 36,000 फीट
ऊपर हैं हम लोग और बहुत सारी प्लेसेस वगैरह बताई है आसपास कौन सी है। और क्योंकि टर्बुलेंस आ रही है और उन्होंने बोला है कि सीट बेल्ट बांध दो, ये वो थोड़ा सा जो होता ही है हल्का फुल्का, तो मेरी मम्मी जी की तो हनुमान चालीसा शुरू हो गई होगी फॉर श्योर। अगर किसी को लग रहा है कि ये मम्मी सो रही है तो मम्मी सो नहीं रही है, ये अंदर ही ये जय माता दी हनुमान चालीसा कुछ ना कुछ चल रहा होगा मतलब। हम लोग गाजियाबाद पहुंच गए हैं। अंदर पे मैंने हुड पहन लिया था, मफलर पहन लिया था, सॉक्स पहन लिया था, इतनी ज़्यादा ठंडा था। और जैसे ही हम बाहर निकले तो यहाँ पे लू चल रही है, 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर हो रखा है। हालत ख़राब हो गई है हमारी। बस अब हम टैक्सी पकड़ेंगे और निकलेंगे यहाँ से। अगर एक ब्रीफ बताऊँ तो बहुत अच्छा रहा हमारा ये टूर। 3 तारीख को सुबह 4 बजे हम लोग चले थे और उसके बाद हम लोग पूरे दिन हम लोगों ने ट्रैवल ही किया। हम लोग यहाँ गाज़ियाबाद आए, गाज़ियाबाद के बाद हम लोगों ने फ़्लाइट पकड़ी, फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट थी गोवा होते हुए, फिर हम लोग बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर के बाद हम लोग मैसूर गए और मैसूर और बेंगलोर को अगर मैं कंपेयर करूँ, वैसे करना नहीं चाहिए बट करूँ तो मैसूर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे जंगलों के बीच में मतलब घर बने हैं, सब कुछ है और ग्रीनरी मेंटेन है। साउथ में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मेंटेन है, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी साउथ के बारे में। उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग ऊटी के लिए निकले। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुआ हमारे साथ बट 5% था, बाकी पूरा 95% हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही और हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ऊटी गए, ऊटी से कुन्नूर गए, आसपास की जगह घूमी हमने, फिर हम वापस आए, फिर बेंगलोर गए। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप। और अब देखते हैं कि हमारी अगली ट्रिप कहाँ की बनेगी और बाकी क्या क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है, उसके लिए मैं अलग से रील बनाऊँगी। होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड तब तक के लिए टाटा।